हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है हर जगह भगवान है। दोस्तों, ये कहानी हमने किताबों में पढ़ी होगी तो भगवान कण कण में है। हम जहाँ देखते हैं वहाँ भगवान है। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको सही में लगेगा कि भगवान हमारे बीच में ही है। तो दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना। तो एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक मजदूर परिवार होता है। उस मजदूर परिवार में एक माँ होती है, एक बेटा होता है और एक बीमार बाप होता है। माँ पूरे दिन मेहनत करती है, तभी 100-200 रुपये आते हैं घर में। उनको घर चलाना है, बीमार पति की दवाई करानी है, बच्चे को पढ़ाना है। सारी जिम्मेदारी एक माँ पे होती है। और कुछ ऐसे दिन बीतते हैं तो एक दिन घर के आंगन में एक चिट्ठी मिलती है। माँ को पढ़ना आता नहीं है तो वो चिट्ठी लेकर अपने बेटे को देती है कि बेटा, ये चिट्ठी आई है। तो बेटे ने पढ़ा और उसका शरीर कांपने लगा। बेटे ने पढ़ा और शरीर कांपने लगा। तब माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना कांप रहा है? तब बेटे ने बताया कि माँ, ये चिट्ठी भगवान ने भेजी है और भगवान हमारे घर पे आ रहे हैं। तभी माँ हंसने लगी कि बेटा, ये हमारे गरीब के साथ किसी ने मजाक की है, किसी ने मजाक की है। तभी बेटे ने कहा, माँ, भगवान सचमुच में आ गए तो क्या होगा? तभी माँ भी सोचने लगी कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान सचमुच में आ गए तो क्या करेंगे हम, क्या खाना देंगे उनको? तभी बेटे ने कहा, माँ, तुम मुझे हर रोज़ 1-1 रुपया देती है, मैं इकट्ठा करता हूँ, मेरे संदूक में देखता हूँ कितने पैसे पड़े हैं। तो बेटा संदूक अपना तोड़ता है, उसमें से देखता है तो 150 रुपये निकलते हैं। वो 150 रुपये लेकर माँ को कहता है, माँ, मेरे पास 150 रुपये है। तो माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू राशन लेने जा, कुछ न कुछ लेकर आना तो भगवान को हम दे सके। तो बच्चा वहाँ जाता है, राशन की दुकान में दूध लेता है, शक्कर लेता है, कुछ चीज़ें लेता है। उसके पास 50 रुपये बचते हैं। वो वापस आता है। वापस चल के आता है तो एक घर में देखता है एक परिवार बहुत रोता है। उनका छोटा बच्चा बीमार है, उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं और रोता रहता है। तभी बच्चे ने देखा कि क्यों रोते हो? तो उस माँ ने कहा कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, हम क्या करें? तब बच्चे के हाथ में जो दूध की थैली थी, शक्कर था, जो लाया था वो चीज़, वो सारा दे दिया उनको और कहा कि मेरे पास ये 50 रुपये है, वो भी रख दो, आप दवाई ले लेना, मेरे पास ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होते तो मैं देता। बच्चा वापस आता है और माँ देखती है कि तू राशन लेने गया था, वापस यूँ क्यों आ गया? तो उसने सारी बात बताई कि माँ, ऐसा हुआ था, रास्ते में एक परिवार बहुत भूखा था, बच्ची बहुत बीमार थी, तो मैंने सारा उनको दे दिया। माँ ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान को हम मना लेंगे। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन के बाद भगवान आते नहीं हैं। तभी माँ कहती है कि मैं बेटा कहती थी कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, हमारे गरीब के साथ कोई मजाक कर रहा है। तो 5वें दिन सुबह एक चिट्ठी मिलती है। वो माँ भाग के बेटे के पास आती है कि बेटा, फिर से एक चिट्ठी आई है। तो बेटा चिट्ठी पढ़ के कांपने लगता है और लिखा होता है कि बेटा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तूने जो दूध दिया, शक्कर दिया, तूने जो मुझे राशन दिया, ये खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तब बच्चा इतनी चिट्ठी पढ़ कर अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी भगवान ने चिट्ठी में लिखा था कि फिर से मैं तुझे मिलने आऊँगा, फिर से तुझे मिलने आऊँगा।
तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी आपको कोई दुखी, कोई निराधार, कोई ऐसा इंसान मिल जाए तो उनकी मदद कर देना, हेल्प कर देना, क्योंकि कभी भी भगवान किसी का भी रूप लेकर आ सकते हैं। पैसे बहुत कमाएंगे ज़िंदगी में हम, क्या साथ लेकर जाएंगे? साथ तो कोई नहीं लेकर जाता मेरे दोस्त। किसी की गरीब की मदद कर दोगे तो उसमें भी भगवान बसे हुए हैं। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि भगवान हर कण कण में है। आप पशु पक्षी को कुछ खिलाते हो, उसमें भी भगवान है। किसी की मदद कर दो, उसमें भी भगवान है। कोई रोता हो, उसके आंसू पूछ लो, उसमें भी भगवान है। तो भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है। हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च उसमें ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपके बाजू में कोई भूखा बैठा है, कोई भूखा सोया है, उनको थोड़ा खाना खिला देना, वही भगवान है, उसमें भी भगवान है। और आप साथ में पैसे लेकर नहीं जाने वाले, साथ में लेकर जाने वाले हो कर्म। आपने कैसा कर्म किया है, आपने कैसा कर्म किया है, वहाँ वही देखा जाता है। आपने पूरी ज़िंदगी कितने पैसे कमाए, उसका कोई मूल्य नहीं है वहाँ पे। और स्वर्ग और नर्क ऊपर कुछ नहीं है मेरे दोस्त। स्वर्ग और नर्क यहाँ पे हैं। आप अच्छे कर्म करोगे, आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। आप बुरे कर्म करोगे तो बुरी ज़िंदगी मिलेगी। ऊपर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऊपर कुछ नहीं। तो ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और उनको कहना कि जब भी मौका मिले तो किसी की मदद कर देना। जब भी मौका मिले तो किसी की मदद कर देना। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।